चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक जो कि बल्दिया उज़्मा कराची से बिल्कुल मायूस दिखाई देते हैं और बिल्कुल सही देते हैं, इसलिए कि बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा की सारी तवज्जा करप्ट अफसरान को सपोर्ट करने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, उनको पोस्टिंग देने और रसमलाई हबशी हलवा खाने के ऊपर है। जी आइए, आज हम खुल के बोल रहे हैं और आइंदा साबित भी करेंगे, और हम बोलते उसी वक्त है जब हम साबित कर सकते हो। लिहाजा हम आपको बताते हैं, सिंगर चौरंगी से लेके मलीर रिवर ब्रिज तक नाले का मसला था, जो टोपी पहना दी गई थी कि शाह फैसल टाउन का है। केएमसी के लोगों ने ये टोपी पहना दी थी डिप्टी कमिश्नर के, वो भी हम बताते चले आ रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के इजलास पे। अब ये नहीं बताते कि फ्लाई ओवर किसके पास है या उस बाकी चीज़ें किसके पास है, लेकिन बहरहाल गौर खटक ने मायूस होने के बाद जब बरसाती नाले की सफाई के कामों का तो आगाज़ करा दिया था और रात गए भी सफाई का आगाज़ कराया था, हमने आपको फुटेज दिखाई थी, लेकिन अब जो है उसको एक बार फिर उसमें और तरमीम की जा रही है ताकि लोगों को सहूलत हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम भी होता है, और गौहर अली खटक खुद जब वहाँ पहुँचे तो वो फिर उनके तोते उड़ गए। जी हाँ, तोते उड़ गए, ऐसे कहते हैं। गौहर अली खटक के तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, और सही उड़े। बल्दिया उज़्मा कराची ने पूरे शहर का धर्म भरम किया हुआ, तो गौहर अली खटक के तोते उड़े तो क्या उड़े। लेकिन बहरहाल गौहर अली खटक भी ऐसा अटकते हैं रह नाम अल्लाह का, और वो अटक गए और उन्होंने फिर वहाँ ट्रैफिक की बहाली के लिए कामों का आगाज़ कर दिया। फिर उनके अफसरान तो फिर तो जाहिर है वो कैसे पीछे रहते, वो भी आ गए और उन्होंने भी ट्रैफिक रवानी को, यानी कि वहाँ पे जो ट्रैफिक जाम था उसको खोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश, डायरेक्टर सैनिटेशन फरा शब्बीर और उसके साथ साथ डायरेक्टर LTR ज़हीम खालिद, जिनको पीछे रखा हुआ गया था, इसलिए कि उस फूंक मारने की ज़रूरत नहीं थी, वरना पूरा ट्रैफिक ही उड़ के कहीं और चला जाता, इसलिए उनको कहा गया वेट एंड सी। जबकि डायरेक्टर जुल्फ़िकार काजी पार्क वाले, जी हाँ, इनको भी कहा था आप भी तशरीफ़ लाइए, ज़हमत कीजिए, ज़रा ठंडी मशीन से बाहर आइए, ज़रा लोगों की खिदमत कीजिए। वो भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन उससे बढ़ के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ताहिर इकबाल, वो कैसे नहीं होते, वो तो ऐसे फ्लाइंग कोच बने हुए थे और उन्होंने फ़ौरन ट्रैफिक की रवानी को खोलने के लिए हिलना चुलना शुरू कर दिया। हिला के रिक्शों को भी बहाल कर दिया, निकालने का रास्ता दिया। मोटरसाइकिल वालों को शाबाश है भाई ताहिर इकबाल, शाबाश है, कोई बात नहीं। लेकिन ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए जो काम इनका नहीं था, गौहर अली खटक शाह फैसल का, उन्होंने कर दिया। तमाम हमने चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक से पूछा कि व्हाट हैपनिंग इंग्लिश में, तो उन्होंने हमारी इंग्लिश समझ ली। है हमारी इंग्लिश बड़ी हार्ड है, लेकिन गौहर खटक समझ गए, इसका मतलब है चेयरमैन पक्का है। उन्होंने जवाब क्या दिया, सुनिए ज़रा। चेयरमैन साहब बताइएगा, ये कल रात को क्या हुआ है शाम में, और आप खुद जाके ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बना रहे हैं। वो बरसाती नाला अब आपने तो खैर उस पर भी काम किया है, 3 दिन से काम हो रहा है, अभी आपने फिर एक्सीएन BLR को कहा है कि भाई इसको काम शुरू करो चाहे कुछ हो जाए, लेकिन कल आपने क्या किया जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे? बहुत शुक्रिया जी। कल मैं नाले के विजिट पे था और रोड की भी हालत थोड़ी ख़राब हो गई, करोड़ों रुपए की रोड है वो भी ख़राब हो गई नाले की वजह से और KMC की लापरवाही की वजह से। तो कल हम विजिट पे थे वहाँ अपनी टीम के साथ। बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ चारों तरफ से ट्रैफिक जाम था और लोग परेशान थे और ख़वातीन बच्चे पैदल चल रहे थे। तो फिर वहाँ मैंने ख़ुद कोई 2 घंटे लगाए और ट्रैफिक बहाल की, और बड़ा अफसोस का मकाम भी था। लेकिन सारी वजह वही आ रही है, नाले की और रोड ख़राब होने की वजह थी। तो KMC को हम बार बार कह चुके हैं। आज भी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी, वज़ीर बल्दियात से सनी साहब के साथ, उसमें भी उनके म्यूनसिपल सर्विस के जो AC हैं उनको मैंने कहा कि इन 2 नालों पे, एक नाला जो सिंगर चौरंगी से शाह फैसल की तरफ जाते हैं वो, और एक 8000 रोड पे हमेशा ये बंद रहते हैं और लोगों को तकलीफ होती है। तो आज भी उस पर बात हुई है, लेकिन वो पता नहीं कब काम शुरू करेंगे। मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि इस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे सिंगर वाले रोड पे, ताकि आवाम को सहूलत है। तो कल से इंशाल्लाह इस पर हमारी टीमें दोबारा लग जाएगी। 1-2 दिन हमने इस पर काम किया है, पानी की सतह कुछ नीचे आ गई है, लेकिन उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसको हमने प्रॉपर हल करना है इंशाल्लाह, तो उस पर हमारा काम लगा हुआ है। मिनिस्टर साहब से मीटिंग में सॉलिड वेस्ट का कुछ डिस्कस हुआ है कि आलाइशे उठाएंगे, क्या होगा? जी, आज मिनिस्टर साहब से मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था, और पूरे सिंध से और कराची के लोग, हैदराबाद के, सक्कर के तमाम शहरों के लोग भी थे। आलाइशे उठाने के हवाले से मीटिंग थी और सॉलिड वेस्ट ने अपना जो प्लान बनाया हुआ था वो पेश किया। हमारे साथ भी वो उस पर बातचीत हुई और मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा कि इसमें और बेहतरी लाए, क्योंकि उस प्लान में कुछ गुंजाइश थी बेहतरी की। तो देखते हैं किस तरह उस पर अमल दरामद होता है, लेकिन हम सॉलिड वेस्ट के उस पर नहीं रहेंगे आसरे पे। हमने अपनी टीमें बनाई है, हमारी अपनी शाह फैसल टाउन की टीम काम करेगी
सब खुद चेक करेगी और ख़ुद इलाकों में रहेगी और इमरजेंसी नाफिस होगी। हमारा पूरा टाउन हाजिर होगा, हमारे कैंप्स लगे होंगे और कल परसों मैं कंप्लेंट सेंटर की ओपनिंग करने जा रहा हूँ। कंप्लेंट सेंटर भी हमारा ऑन होगा 24 घंटे। तो इंशाल्लाह हमने खुद करना है जो भी करना है। आपने कहा इमरजेंसी लगा रहे, इस पर बताओ डायरेक्टर पार्क ये वो सब ऑन ड्यूटी होंगे इंशाल्लाह जी, हमारे कैंप लगे होंगे और हमारे तमाम डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर और हमारे स्टाफ इमरजेंसी ड्यूटी पे मौजूद हो गए ईद में। और इससे हमने मौके से फ़ायदा उठाया था, तो हमने सॉलिड वेस्ट और सईद गनी का इजलास वो भी पूछ लिया था। उन्होंने बता दिया, आपने सुन लिया। लेकिन गौर अली खटक बल्दिया उज़्मा कराची से मायूस तो है, लेकिन अपने लोगों को यानी कि इंडियान शाह फैसल टाउन को सहूलतों की फराहमी के लिए आज भी हरकत में है और यकीनी तौर पर आइंदा 2 दिन में बरसाती नाले का नक्शा बदल जाएगा और यकीनी तौर पर लोगों को सहूलियात मैसर आएगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।